नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के एक शख्स ने इमाम मादी होने का दावा कर दिया है। क्लीन शेव और गैर इस्लामी हुलिये का मालिक ये शख्स कौन है और क्या इस नए फितने के पीछे किसी तागूती ताकत का हाथ है? क्या वाकई 2023 में हजरत इमाम मादी का ज़हूर होने वाला है? आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको अहादीस की रोशनी में हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में बताएंगे और इस झूठे पाकिस्तानी को भी बेनकाब करेंगे जिसने इमाम मादी होने का झूठा दावा किया। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत शहर बिन होशब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम मादी के ज़हूर के हवाले से इरशाद फरमाया कि मुहर्रम के महीने में आवाज देने वाला आसमान से आवाज देगा, खबरदार आगाह हो जाओ, बेशक फला बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का चुना हुआ और मुंतखब करदा शख्स है, बस तुम इनकी बात सुनो और इनकी इताअत करो। इसी तरह हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतर चुके होंगे, इनको देखकर यूं मालूम होगा गोया इनके बालों से पानी टपक रहा है। उस वक्त इमाम मादी उनकी तरफ मुखातिब होकर अर्ज करेंगे, तशरीफ लाइए और लोगों को नमाज पढ़ा दीजिए। वो फरमाएंगे कि इस नमाज की अकामत तो आपके लिए हो चुकी है, इसलिए नमाज तो आप ही पढ़ाएं। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये नमाज मेरी औलाद में से एक शख्स के पीछे अदा फरमाएंगे। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया के जमाने में एक ही रात बाकी रह गई तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस रात को लंबा फरमा देगा, यहां तक कि मेरी अहले बैत में से एक शख्स बादशाह बनेगा जिसका नाम मेरे नाम पर और जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। वो जमीन को इंसाफ और अदल से लबरेज कर देंगे जिस तरह वो जुल्म ज्यादती से भरी हुई थी, और वो माल को बराबर तकसीम करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत के दिलों में गना पैदा फरमा देगा। वो 7 या 9 साल रहेंगे। फिर इमाम मादी अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद जिंदगी में कोई खैर यानी लुत्फे जिंदगी बाकी नहीं रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, इन अहादीस से ये बात साबित हो जाती है कि जब भी हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो आसमान से आवाज आएगी और ये आवाज हर इंसान सुनेगा और ये जान लेगा कि हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि अहादीस के मुताबिक हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम सादात के घराने से होंगे और इनका सिलसिला नस्ब हजरत फातिमा तो ज़हरा तक जाएगा, यानी कोई भी शख्स खुद से यह दावा नहीं कर सकता कि वो इमाम मादी है। लेकिन ये फितनों का दौर है और हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई नया फितना खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि जमाने ने कई झूठे दावेदार भी देखे जिन्होंने ये दावा किया कि वो इमाम मादी है, मगर इनके दावे धरे के धरे ही रह गए। एक ऐसा ही दावा गुज़श्ता दिनों सामने आया और अफसोस की बात तो यह है कि यह दावा एक पाकिस्तानी शख्स ने किया जो कहता है कि मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं और अल्लाह मुझे ख्वाब के जरिए मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात से आगाही देता है। इस शख्स का नाम मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम है और एक अरसे से यह शख्स अपने ख्वाब लोगों से शेयर करता आया है। अगर आप इस शख्स के हुलिये पर गौर करें तो इसका हुलिया बिल्कुल गैर इस्लामी और गैर शरई है। क्लीन शेव रखने वाला यह शख्स यहूदी एजेंट मालूम होता है और अगर आप इसकी गुफ्तगू सुने तो आपको बासानी अंदाजा हो जाएगा कि यह शख्स जो कुछ कह रहा है वो स्क्रिप्टेड है। इस शख्स की वीडियोस को अवैस नसीर नामी शख्स की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और अवैस नसीरी की जानिब से यह दावा किया गया कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम नौजु बिल्ला इमाम मादी है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इन दोनों अफराद यानी अवैस नसीर और मोहम्मद कासिम को यहूदियों की जानिब से फंडिंग की जा रही है ताकि यह फितना पाकिस्तान में फैलाया जा सके। दोस्तों, इसके बरक्स अगर इस्लामी रिवायात को देखा जाए तो अहादीस में वाज़े बता दिया गया है कि हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम ना सिर्फ सादात के घराने से होंगे बल्कि उनका नाम अहमद या फिर मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जबकि कई इस्लामी कुतुब में भी यह आया है कि हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम आमना होगा। इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो मोहम्मद कासिम नामी ये शख्स या फिर इसको मशहूर करने वाले सरासर झूठे हैं, क्योंकि इस शख्स के वालिद का नाम अब्दुल करीम है और ये शख्स सादात के घराने से ताल्लुक ही नहीं रखता। लिहाजा हम सबको चाहिए कि इस झूठे फितने के खिलाफ आवाज बुलंद करें और ऐसे लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। यहां आपको हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की चंद मुस्तनद अहादीस बताते चलें ताकि आप ऐसे फितना अंगेज अफराद के शर से बच सकें। हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम के हवाले से एक हदीस में आता है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के कमजोर हो जाने की हालत में दजाल निकलेगा और दजाल से मुतल्लिक तफसीलात बयान करने के बाद फरमाया, बाद अज़ां ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और बवक्त सहर यानी सुबह सादिक से पहले आवाज देंगे
کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث یعنی دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے۔ وہ امام سیدنا مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف کے مارے نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلنے لگے گا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا۔ پس ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ امام مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، سو تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ اسی مناسبت سے ہے کہ حضرت سلمان بن عیسیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ بحیرہ طبریہ سے امام مہدی کے ذریعے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ بیت المقدس میں آپ کے سامنے اسے اٹھا کر رکھ دیا جائے گا۔ جب یہود اس تابوت کو دیکھیں گے تو چند لوگوں کے سوا تمام اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے خروج سے پہلے جانب مشرق سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا باز پر امیر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے، اس فضیلت و بزرگی کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ دوستو، آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر فتن دور میں ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور سب سے بڑے فتنے دجال سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔